देखिए, पहली बात तो यही है कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी। ये इतनी आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि इन्होंने हम लोगों को भड़काया है। आप स्टेटस देखिए, सभी में स्माइली लगा लगा के बीएड वालों को यहाँ पर उकसाया गया है, इसलिए हमने अभी यहाँ पर आलोचना की है। और ज़्यादातर लोग आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, हमें अपने अधिकार देखने हैं। कोई को कुछ भी मिल जाए, हमें नहीं मतलब है, ठीक है। वो वैकेंसी निकलवा लें, उनको नौकरी मिल जाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमें हमारे अधिकारों से वंचित ना किया जाए, ठीक। एक डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी, हम लोगों की मानसिकता यही थी जब हम लोगों ने डिग्री ली थी कि डिग्री बेस्ट होती है, ठीक है। और आज के दिन ये कहा जा रहा है कि हम अयोग्य हैं। हम लोगों को साथ आना पड़ेगा। आप सोचिए हम लोगों की संगठन की ताकत कितनी निम्नतम है। आज के दिन जो है हम लोगों का ट्विटर ट्रेंड चल रहा था, बहुत ज़्यादा 15 से 20 मिनट चला होगा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिक्षक भर्ती को ट्रेंडिंग में लाया और बीएसटीसी वेलकम एससी जजमेंट, उन्होंने स्वागत किया उस जजमेंट का। इसलिए हम लोगों को आलोचना की आज जरूरत पड़ रही है। आप हमारे खिलाफ जो जजमेंट आया है उसको जो है सही करने के लिए उनका स्वागत कर रहे हैं। हमें आगे बढ़ना है बिना किसी आलोचना के साथ। सबसे पहली बात तो संगठन को जितने लोग, आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि कल की तुलना में 3 गुने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है। महिलाएं भी धीरे धीरे, लड़कियां भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। कोशिश है कल जो है 15 से 20 लड़कियां यहाँ पर उपस्थित होंगी। कल का समय आपको ग्रुप पे सूचित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो लड़कियां नहीं आ पाई हैं उनका प्रमुख कारण ही यही है कि समय ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कार्य योजना यही है कि सबसे पहले डीएम साहब को ज्ञापन देना है, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कल विधायक जी यहाँ पर हरदोई सदर के विधायक यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और हमारी बात रखने के लिए वही सदन के पटल पे खड़े होंगे। तो अगर हम उनके ऊपर दबाव डालते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो संभवतः वो हमारी बात को वहां तक पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ 7 विधायक हैं, 7 को अगर हम लोग ज्ञापन देते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का इफेक्ट विधानसभा में हम लोगों का मुद्दा उठाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित होंगे, संगठन मजबूत होगा, तभी ये संभव है, नहीं तो संभव कतई नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है तुमको नौकरी मिले चाहे कतई ना मिले, कोई मतलब नहीं है उनको। ये गोल्डन पीरियड है कि 2024 में चुनाव लगा है, दबाव अगर बन जाएगा या हम लोग अपने अधिकारों की मांग रखेंगे तो कम से कम कुछ हो सकता है। बिल्कुल भड़कावे में ना आए कि ये हो गया वो हो गया। अभी भी यूट्यूब चैनल पे यही चल रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बीपीएससी वाले कुछ कर देंगे। कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम लोग भाई, इसीलिए तो हम लोग डिग्री धारक हैं, समझ रहे हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का फैसला, जो जजमेंट आया, वो हम लोगों ने सही तरीके से अभी पढ़ा नहीं। हम लोगों की एकता इस बात से निर्धारित होती है कि हम लोगों को ये तक नहीं पता है कि बीएड वालों का वकील कौन था सुप्रीम कोर्ट में। किसी को पता था? हमें खुद नहीं पता था, हम दूसरे को क्यों कहें। लेकिन ये सबको पता था कि डीएलएड वालों की तरफ से कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, विपरीत बिल्कुल। चलो जब जागो तब सवेरे, बस अब जागे हैं। कल जो है जैसे सो के उठने के बाद जो है आंखें इसे नहीं की जाती हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से कल भी हम लोगों ने आंखें जो है बिल्कुल रगड़ी हैं। आज हम खड़े हुए हैं बेड से, कल हमें कमरे के बाहर निकलना है, मुंह धुल के कमरे के बाहर निकलना है। डीएम साहब को सबसे पहले सर्वप्रथम ज्ञापन दिया जाएगा, विधायक जी को ज्ञापन दिया जाएगा। सांसद जी आज यहाँ पर उपस्थित नहीं, मतलब यहाँ पर हरदोई में है नहीं, लोकसभा सत्र चल रहा है, तो परसों वो हरदोई आएंगे, तो परसों उनको ज्ञापन दिया जाएगा। संडे की वजह से नहीं बात की है आप लोगों ने? अच्छा, तो ऐसा कर लेते हैं, कल जो है, हाँ सुनिए, ठीक पहले, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, डीएम साहब कल नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर राज्य बेसिक शिक्षा मंत्री भी, सॉरी उच्च शिक्षा मंत्री भी हम लोगों के यहाँ हैं, ठीक है, उनको भी ज्ञापन देना, लेकिन वो भी अभी बात हुई तो वो भी यहाँ पर है नहीं, ठीक है। जैसे जैसे जो लोग हम लोगों के यहाँ आते रहेंगे, या मान लीजिए यहाँ पर हरदोई में आए, उनके पास चलकर उनको ज्ञापन सौंपने की प्राथमिकता हम लोगों की होगी,
ठीक है, कल हम लोग नितिन भैया को यहाँ पे ज्ञापन देंगे, उसके बाद हम लोग जो है कैंडल मार्च निकालेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आज की भी तिगुनी संख्या जो है कल के दिन उपस्थित हो कैंडल मार्च में, कंपाउंड होता जाए। इतना कर सकते हैं आप लोग? सब लोग अपने साथ 2-2 लोग लाएंगे, बस इतना बहुत है कि हम लोगों ने प्रारंभ किया। आज लखीमपुर खीरी में भी धरना हुआ है, शायद फोटो आई, मात्र 12 लोग खड़े हैं, शर्म की बात कर। इससे ज्यादा तो हम लोगों के पास यहाँ बैठे थे। किसी भी जिले में कोई भी एकता नहीं है। इसका कारण क्या है? सबने डिग्री रख ली, बैठ गए। होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। सबने प्राइवेट में खुश है, नहीं खुश रहने की मजबूरी है भैया, करे क्या व्यक्ति? वैकेंसी नहीं निकली, वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं। अब वैकेंसी निकाली तो और ज्यादा समस्या। ये बात भी क्लियर है कि अगर अब वैकेंसी निकली तो सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर अब की वैकेंसी आ गई तो 4 साल तक कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी नहीं। पंचवर्षीय योजना है, समझ रहे हैं? वैकेंसी आने से पहले जोर लगा लो। हाँ, वैकेंसी आने से पहले जोर लगाना है। अगर नोटिफिकेशन आ गया तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ठीक है। और वैकेंसी आएगी फिर हम लोगों के लिए वो ठेला वाली बात सही हो जाएगी। है अभी भी 50% सही, लेकिन फिर और सही हो जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है, जितना ज्यादा संगठित हो सके उतना ही अच्छा है। हाँ, एक बात और भैया ने राय दी है कि जितने लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग अपने हाथ में काला धागा बांध के जाएं। जितने लोग बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका बीएड का एग्जाम चल रहे 4th सेमेस्टर है, वो अपने हाथ में एक काला धागा बांध के पट्टी बांध लो, यहाँ पे काला रिबन। अरे जहाँ पे अपना विरोध दर्ज कराना है, काला रिबन, काली शर्ट, कुछ भी, काली शर्ट ना पहनो। और परेशान बिल्कुल नहीं है होना चाहिए, लेकिन संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मिलेगा भैया कुछ नहीं, ठीक है। तो पहली कार्य योजना के अंतर्गत कल हम लोगों को कैंडल मार्च निकालनी है। विधायक जी के यहाँ चलना है, परसों सांसद जी आएंगे, उनके यहाँ ज्ञापन देना है, परसों ही राज्य मंत्री आ जाएंगी, उनके यहाँ हम लोगों को ज्ञापन देना है। और हमारे हिसाब से लगातार हर दूसरे दिन कैंडल मार्च तो होना ही चाहिए। एक और हमारा विचार है कि हर चौराहे पर बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, ठीक है। पोस्टर कल आपको मिलेंगे और पोस्टर पकड़ के सिर्फ चौराहे के चारों ओर खड़ा होना है, कुछ नहीं कोई चिल्लाना है। अगर हम लोग चिल्लाएंगे तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। सिर्फ वहां पर पोस्टर लेके खड़ा होना है, जिससे हम लोगों का विरोध जो है वहां तक पहुंच पाए। कुछ बोलना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, जो चार्ट पे लिखा होगा वो खुद समझ लेंगे, ठीक है। जिसको रुकना है वो अपने आप रुक के हम लोगों की संवेदनाओं भावनाओं को पढ़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा। कम से कम लोगों के दिमाग तक ये बात पहुंचे कि हमें जो है संघर्ष हम लोगों ने शुरू कर दिया है, और जब तक कि सफल नहीं होंगे, ये प्रण कर लीजिए अपने मन में, जब तक कि सफल नहीं होंगे तब तक कि हम लोग जो है पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है। और एक बात, तन मन और धन, ठीक है, तीनों लगाने पड़ेंगे। अगर कोई सोच रहा है कि ये होगा तो ये नहीं होगा, ये लगा भाई तन है जहां बताओ वहां आ जाए, नहीं, मन भी होना चाहिए। जा रहे हैं कैंडल मार्च करने, पीछे 4 गायब, अकेले 4 जा रहे हैं। डीएम साहब जैसे सामने आए, मान लो कोई जो है कोतवाली के 4 जो है दरोगा आके हम लोगों को बस लाठी मारने लगे, बस 4 लोग लाठी पका रहे हैं और 14 लोग घर में बैठ गए, तो बैनर वाले बेचारे पकड़े खड़े मिल गए। तो ये नहीं करना है, ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को स्वयं पहचानना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कोई पहचानने वाला नहीं है। बिना हम लोगों के लड़े कुछ नहीं हासिल होगा, समझे? सभी लोग भैया सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, और ये सभी लोग एक एक पोस्ट जो है बढ़िया सी, उसमें गाली वाली की शायरी मत लिखने लगना, जो अपने मन में है, जो आपके साथ हुआ है वही लिखना है।
और यहाँ पे हमें नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके परिवार वाले ने जो है गड्डी निकाल के रख दी, बोले भैया बीएड कराओ। सबने अपनी मेहनत से बीएड कर रखा है, सबने कर रखा है। डीएलएड कराया ही इसीलिए जाता है जब कोई काम के ना बचो। भैया यह कर लो ना, कुछ प्राइमरी मुझे जाइए, ठीक आई जाइए तुम्हारे 94। अरे भैया डीएलएड के रिजल्ट आने के बाद उसमें लिखा होता है कि अरे 98%, 94%, 92%। अरे 92% का पेपर देखो, कक्षा 5 के लड़के को दे दोगे वो भी अच्छा हल कर लेगा, तब भी बैक लग जाती। बड़ा परेशान बेचारे रहते हैं, बहुत परेशान, बैक लग गई। तो बैकअप के लिए है, पूरा बैकअप खत्म करते हैं। और हाँ, जितने भी प्रतियोगी यहाँ खड़े हैं सबने सोचा था कि इस एग्जाम की तैयारी कर लेंगे और बैकअप में शिक्षक भर्ती रहेगी, तो पहले बैकअप चौपट किया गया है। क्या कर लोगे बताओ, अब तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो कभी आज सब लोग जाइएगा, एक छोटा 20 सेकंड का वीडियो अपने स्टेटस पे लगाइएगा, अपना बना के जो अपना दर्द है उसको लगाइएगा, फेसबुक पे पोस्ट कीजिएगा, जहां भी आपको जो भी प्लेटफॉर्म मिले, जहां 4 लोगों के बीच में खड़े हो उन लोगों के बीच में कहो कि हम लोगों के साथ गलत हुआ है। जब जब गलियों में लड़ेंगे, चौराहों पे लड़ेंगे, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, चर्चा पर्चा खर्चा। अगर जनसंख्या अगर मान लो ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास कई चौराहे हैं, तो हर चौराहे पे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल खड़े होंगे। अरे हम पूरे दिन हर चौराहों के चक्कर काटेंगे, खड़े रहेंगे, एक चौराहे पे नहीं, 2 घंटे एक चौराहे पे पूरा का पूरा ये हुजूम खड़ा रहेगा, उसके बाद दूसरे चौराहे पे जाएंगे। और भैया जितने लोगों वीडियो बना लो, लेकिन लड़ेंगे जरूर। और उसमें ये भी ऐड कर देना, #BED हरदोई मोर्चा। हाँ।